अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम एक सेल में इनवॉइस बनाना सीखेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी शॉप या किसी मार्केट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी इनवॉइस बनाना चाहते हो तो एक्सेल का यूज़ करके आप इजीली कोई भी इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम एक ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाएंगे। सबसे पहले आप टॉप रो को सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर दी। यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस दुकान के लिए, जिस मार्केट के लिए आपने इनवॉइस बनाना है उसका नाम आप यहाँ पे अपर केस में टाइप कर दे। लेट सपोज यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ हंगू हार्डवेयर। इसका साइज़ बढ़ाकर तकरीबन इतना रखें। इसका फंड्स को चेंज कर दें, बैकग्राउंड कलर ये दे दी और यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर होना चाहिए। इसके बाद नीचे वाला रो को भी सेलेक्ट कर दे और यहाँ पे इसका एड्रेस टाइप कर दें, मेन बाज़ार हंगू। इसके बाद ये नीचे वाला रो भी सेलेक्ट कर दे साथ में और यहाँ पे आप टाइप कर दे इनवॉइस। यहाँ पे आप टाइप कर दे बिल नंबर। इन दोनों को मर्ज करके बॉटम बॉर्डर दे दी और यहाँ पे आप डेट टाइप कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दें, इसको भी मर्ज कर दें और यहाँ पे आप टाइप कर दें कस्टमर डिटेल, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस टाइप कर दें। ये भी बोल्ड कर दे और ये भी बोल्ड कर दे साथ में। इसको भी मर्ज कर दे और यहाँ पे मुझे यहाँ पे सीरियल टाइप कर दें, आइटम्स टाइप कर दें, यहाँ पे उसके रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। जब ये भी चीज़ें टाइप करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, लेट सपोज यहाँ तक मैंने ये सिलेक्शन कर लिया। ऑल बॉर्डर्स मैंने अप्लाई की, इसको भी आप सेलेक्ट कर दें। आउटसाइड बॉर्डर्स यहाँ पे भी लगा दें और यहाँ पे एक चीज़ इजाफी आप टाइप कर दें जिसको हम कहते हैं कि टोटल। लेट सपोज डिस्काउंट कितना करना है और यहाँ पे सब टोटल टाइप कर दिया, नेट टोटल टाइप कर दें। ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें और यहाँ पे इसको बोल्ड करना है। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे आइटम्स का जो कॉलम है वो आप सेलेक्ट करें। यहाँ से डेटा वैलिडेशन आप लोगों को नज़र आ रहा है, क्लिक कर दे और यहाँ से आपने लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा। अब लिस्ट आपने यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर दे और शीट नंबर 2 पे जाइए। यहाँ पे हमारे पास जो आइटम्स के नाम है वो आपने सेलेक्ट करने होंगे। ओके कर दिए। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे एक बटन आ जाता है और यहाँ से आपने ये सेलेक्ट करने होंगे। सही है, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और रेट में हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू आपका वो सेल होगा जहाँ पे आप आइटम्स का नाम एंटर करते हो। लेट सपोज हमारा यही है, कॉमा टेबल एरे, टेबल को सिलेक्ट करना होगा। ये टेबल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, 2 कॉलम्स है, एक आइटम्स का है दूसरा रेट का है। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर दे इस तरह। इसके बाद आपने क्या करना होगा, सिलेक्शन के बाद आपने कॉमा प्रेस करना है, सॉरी सिलेक्शन के बाद आपने A4 की प्रेस करनी है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। वहाँ पे रेड का जो कॉलम है वो सेकंड नंबर पे, तो आप यहाँ पे 2 एंटर कर दें, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने जो आइटम सेलेक्ट करना होता है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। सही है। अब ये फार्मूला आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना होता है। जब मैं इसको ड्रैग कर दूँ तो यहाँ पे ये चीज़ आती है, नॉट अवेलेबल, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। अब ये नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है, सही है, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैंक रहे। तो उसके लिए आपने इस फार्मूले के साथ एक और फार्मूला इजाफी ऐड करना होता है, इज इक्वल टू के बाद एफ एरर आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद आपने कॉमा लगाना है, डबल कोटेशन 2 दफ़ा आपने प्रेस करनी है कीबोर्ड से, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर बटन प्रेस कर दें। अभी आप इस फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। अभी ये आपके यहाँ पे ब्लैंक होंगे। जब अब यहाँ से किसी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे फिल होगा। समझ में आ गई ये बात।
अपनी इफ एरर का फार्मूला यूज करना होता है। दूसरी बात हमारे पास अमाउंट में, यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। ये भी आपने यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करना है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ आती है, इसके लिए आपने वही फार्मूला यूज करना होगा। देखें, इफ एरर आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके कामा लगाना होगा, 2 दफ़ा डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन एक्सेल में एक ये कंडीशन भी है, आपने इस पर भी गौर करना होता है कि जितने ब्रैकेट्स आपने क्लोज करने हैं, जितने ब्रैकेट्स आपने ओपन किए उतनी ही आपने क्लोज करने होंगे। तो आप एक इजाफी यहाँ पे टाइप कर दें कि 2 अब ओपन भी है और 2 क्लोज भी है, तब आपका यानी सॉल्व हो जाएगा ये मसला। ये अब देखिए यहाँ पे इस तरह खाली आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास टोटल आपने कैसे फाइंड करना है, इज इक्वल टू सम का फार्मूला तो सबको आता होगा, यहाँ से लेकर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दें। और डिस्काउंट, अब डिस्काउंट आपने कितना करना है, इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंट आपने डिस्काउंट करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें, 5% डिस्काउंट करना है, डिवाइडेड बाय 100। अब ये सब टोटल कैसे फाइंड करना है, इज इक्वल टू इन दोनों आपने क्या करना है, टोटल से डिस्काउंट को माइनस करना है, टोटल माइनस डिस्काउंट। आपने जो डिस्काउंट किया है वो माइनस कर दे तो आपकी ड्यू अमाउंट आ जाएगी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कैसे हो गया। अच्छा जी, अब देखिए सीरियल नंबर टाइप कर देता हूँ। हाँ, बिल नंबर लेट सपोज 1, डेट क्या है 1 × 1 × 2022, नाम का टाइप कर दी फॉर एग्जाम्पल जावेद इकबाल, फोन नंबर 563245, एड्रेस मैन बाजार हंग। इसके बाद आपने कीबोर्ड्स फॉर एग्जांपल बेचे हैं, कितने क्वांटिटी 50, टोटल अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा जी, स्पीकर रेट 900 है, कितने क्वांटिटी 10, ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेडफोन को सिलेक्ट कर दे, कितने क्वांटिटी 100, आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल अमाउंट कितना बनता है 1,56,500 रुपये। डिस्काउंट 5% आपने डिस्काउंट किया है तो 7,825 को निकाल ली तो वो आपको कितना पे करेगा, 1,48,675 आपको पे करेगा। सही है। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट पे जाइए, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसका कलर आप ब्लैक रखें, माइक्रोसॉफ्ट